हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाय होप। बच्चों, आज आपको मैं गोल्गी बॉडी समझाने जा रहा हूँ। बेटा, ये गोल्गी बॉडी का एक वीडियो मैं आपके लिए तैयार किया है, इसको ध्यान से समझेंगे बच्चे। देखो बेटा, ये गोल्गी बॉडी, ये सेल बायोलॉजी का एक टॉपिक रह गया था हमारा। मैंने कहा इसको भी कंप्लीट कर दूँ ताकि चैप्टर मेरा कंप्लीट हो जाए। जो बच्चे शुरू से मेरा वीडियो देख रहे हैं सेल वाले, ये उसका लास्ट टॉपिक होगा लगभग, आप देख सकते हैं इसको। गोल्गी बॉडी, सबसे पहले डिस्कवरर का नाम, हु डिस्कवर्ड गोल्गी बॉडी। तो क्वेश्चन ये, उसका आंसर होगा डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। गोल्गी बॉडी फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी इन 1898। 1898 में कैमिलो गोल्गी नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले गोल्गी बॉडी को डिस्कवर किया था। आल्सो नोन एज, इसे हम कई नामों से जानते हैं। गोल्गी बॉडी आल्सो नोन एज लाइपोकॉन्ड्रियन, या डिक्टियोसोम भी कहते हैं इसको, या गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं बेटा इसको, या गोल्गी एपरेटस भी कहते हैं इसको, या आयोडियोसोम भी कहते हैं। कितने नाम मैंने आपको बोले? गोल्गी बॉडी को लाइपोकॉन्ड्रियन, डिक्टियोसोम, आयोडियोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी एपरेटस, इतने नामों से जाना जाता है बेटा, ठीक है। गोल्गी बॉडी जनरली अब्सेंट इन आरबीसी एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल। तो आरबीसी में और प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट कौन होते हैं? बैक्टीरिया, बिलिरुबिन, एल्गी, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल होती है बेटा। तो गोल्गी बॉडी जनरली अब्सेंट इन आरबीसी एज वेल एज प्रोकैरियोट सेल, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ गोल्गी बॉडी। कितने टाइप की होती है गोल्गी बॉडी? देखिए सेल में गोल्गी बॉडी आर टू टाइप्स, एक होती है लोकलाइज्ड गोल्गी बॉडी और एक होती है बेटा डिफ्यूज्ड गोल्गी बॉडी। डिफ्यूज्ड गोल्गी बॉडी वो हैं जिनका सेल में कोई डेफिनेट प्लेस नहीं है, कोई निश्चित स्थान नहीं है, ये सेल में बिखरी रहती है। नाम ही लिखा हुआ उसका डिफ्यूज, डिफ्यूज का मतलब ही बिखरना होता है बेटा। तो डिफ्यूज गोल्गी बॉडी आर दोज गोल्गी बॉडी विच डू नॉट हैव एनी डेफिनेट प्लेस इन द सेल। सेल में कोई डेफिनेट प्लेस नहीं होता इनका, ये सेल में बिखरी रहती है। जनरली सच टाइप गोल्गी बॉडी आर फाउंड मोस्टली इन इनवर्टिब्रेट सेल। इनवर्टिब्रेट सेल जितनी भी होती है उनमें जनरली डिफ्यूज्ड गोल्गी बॉडी पाई जाती है, ठीक है बेटा। दूसरी कैटेगरी होती है बेटा हमारी लोकलाइज्ड गोल्गी बॉडी की। ये लोकलाइज्ड गोल्गी बॉडी मोस्टली फाउंड इन द वर्टिब्रेट सेल। ये वर्टिब्रेट से मिलती है। वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं? जिनमें रीढ़ की हड्डी पीछे पाई जाती है, स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है, वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, ठीक है। उन सबको वर्टिब्रेट सेल कहते हैं। जिनमें नहीं होती उन्हें इनवर्टिब्रेट कहते हैं, ठीक है। तो लोकलाइज्ड गोल्गी बॉडी आर फाउंड जनरली इन वर्टिब्रेट सेल। दीज लोकलाइज्ड बॉडी की पहचान ये होती है, ये सेल में डेफिनेट प्लेस पर पाई जाती हैं, किसी एक खास जगह पर पाई जाती हैं। सेल में इनका निश्चित स्थान होता है। जनरली इनका सेल में जो डेफिनेट प्लेस है वो सेंट्रियोल के आसपास होता है बेटा, ठीक है। तो गोल्गी बॉडी, लोकलाइज्ड गोल्गी बॉडी आर दोज गोल्गी बॉडी विच आर फाउंड इन द सेल एट डेफिनेट प्लेस, या कह सकते हैं हम सेंट्रियोल के आसपास मिलेंगे हमको। दीज लोकलाइज्ड गोल्गी बॉडी आर, देखिए कितने टाइप में से डिवाइड किया गया, सिस्टर्नी, वेसिकल, इतने पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। अभी सिस्टर्नी क्या है, वेसिकल क्या, पहले मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, उसके थ्रू बाद में उनको डिस्कस करूंगा यहाँ पे आपको, ठीक है। ये देखें बेटा, एक डायग्राम सिस्टर्नी कैसी दिखती है हमको। इनका लुक कुछ कुछ यूँ होगा बच्चों, ऐसे करके, ये देखिए इस तरह से, ऐसा शेप में होंगी कुछ कुछ। ये देखिए बेटा, इतना आसान तरीका है इनको बनाने का, ये इस तरह से हम बनाएंगे। ये देखिए, ये देखिए बेटा इस तरह से। ये 4 से लेकर 7 तक के ग्रुप में हो सकती हैं, और भी हो सकते हैं, बना देंगे इसको हम। इसमें क्या होता है, ये जहाँ जहाँ से ये फूली हुई नज़र आ रही हैं, इनके अंदर एक्चुअली प्रोटोप्लाज्म रहता है। प्रोटोप्लाज्म जहाँ इकट्ठा हो जाता है, यहीं से ये टूटने लगती है इस तरह से, ऐसे ये ऐसे टूट कर वैक्यूल्स बनाती हैं, वैक्यूल्स। यहाँ भी टूट सकती हैं, इधर भी दिखा देंगे टूटी इस तरह से, दे फॉर्म द वैक्यूल्स। यही गोल्गी बॉडी, ये सिस्टर्नी जो हैं, जगह जगह टूट कर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में से कन्वर्ट हो जाती हैं। इनको हम वेसिकल कहते हैं, ठीक है। कुछ मैं नाम लिख दूं तभी आपको समझ में आएगा बेटा। दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सिस्टर्नी। ये सब सिस्टर्नी बनी है लाइन से, ठीक है। इनको बोलते हैं हम लोग सिस्टर्नी। ये जो मैंने अभी नाम लिखा था सिस्टर्नी, ये होती है बेटा वैक्यूल्स, और ये होती है बेटा वेसिकल। ये जो मैंने लिखी है वेसिकल, वो ये छोटी छोटी दिख रही है हमको, वेसिकल।
एक्चुअली गोल्गी बॉडी का डायग्राम आप सेल में देखेंगे तो कुछ इस तरह के लुक में होता है। ये ग्रुप में मिलती है, 4 to 7 के ग्रुप में सिस्टर्नी लगी रहती है। मैंने ये लिखा है 4 to 7 के ग्रुप में, अभी डिस्कस करूंगा। इनमें सिस्टर्नी में जो आगे ये कॉन्वेक्स वाला एरिया दिखाई दे रहा है, इस वाले को बोलते हैं हम लोग सिस फेस। ये हिस्सा कहलाता है हमारा सिस फेस। और जो कॉनकेव वाला जो अंदर को धसा हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है हमारा ट्रांसफेस। ट्रांसफेस। और ये है सिस फेस। ये दो फेस होते हैं किसी भी गोल्गी बॉडी में, स्ट्रक्चर में हम देखेंगे। जो कॉन्वेक्स उभरा हुआ हिस्सा होता है ये सिस फेस कहलाता है बेटा, और जो अंदर को कॉनकेव धसा हुआ हिस्सा होता है वो ट्रांसफेस कहलाता है। ये बात पहले समझ लीजिए। अब हम बताएंगे कि लोकलाइज गोल्गी बॉडी वो होती है जो सेल में किसी खास निश्चित स्थान पर सेंट्रियोल के आसपास पाई जाती हैं। जनरली वर्टिब्रेट सेल में मिलती हैं, ठीक है। इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे इनको जनरली, वैसे 3 भी हैं तो जनरली 2 ही पार्ट हम मानते हैं इसके। लोकलाइज गोल्गी बॉडी सिस्टर्नी और वेसिकल 2 पार्ट में बैठी होती है। ये सिस्टर्नी है और ये वेसिकल है बेटा, ठीक। अब सिस्टर्नी कैसी है, ये लॉन्ग है, फ्लैट है, पैरेलल अरेंज्ड है। आपको दिख रही होंगी बेटा, ये देखिए लॉन्ग है, लंबी है, फ्लैट चपटी भी है और एक दूसरे के ऊपर नीचे लगी है लाइन से, ये तो पैरेलल अरेंज भी है। लॉन्ग है, फ्लैट है और पैरेलल अरेंज है, तले ऊपर लगी है एक दूसरे के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहली लाइन तो हमारी सही समझ में आ गई होगी बच्चों को। सिस्टर्नी कैसी है, लॉन्ग, फ्लैट, पैरेलली अरेंज, लंबी भी है, फ्लैट भी है और पैरेलल अरेंज है, ठीक है। जनरली दे आर फाउंड इन 4 to 7 ग्रुप्स। ये 4 से लेकर 7 तक के ग्रुप में मिलेंगे आपको। ये हमको 4 दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, हम 5 बना सकते थे, 6 बना सकते थे, 7 बना सकते थे, जितनी चाहे बना लें, ठीक है। तो 4 to 7 तक के ग्रुप में बना सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो सिस्टर्नी लॉन्ग, फ्लैट, पैरेलल अरेंज होती हैं। दे आर फाउंड इन 4 to 7 ग्रुप, 4 से लेकर 7 तक के ग्रुप में मिलेंगी। इट डेवलप फ्रॉम द ER या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जनरली ये कैसे डेवलप होती है सेल के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से या ER से ही इनका फॉर्मेशन हो जाता है, ऐसा माना जाता है। अब हम बात करेंगे वेसिकल की। वेसिकल जो दिखाई दे रही है ये छोटी छोटी स्ट्रक्चर, राउंडेड स्ट्रक्चर, तो मैंने लिखा देखो, राउंडेड होती हैं, स्मॉल होती हैं, बट प्रोटीन कोटेड होती हैं। मैंने यहाँ आपको बना के दिखाई इस तरह से, ये मैंने राउंडेड बना के दिखाई। मान लो ये राउंडेड है, स्मॉल भी है, राउंडेड भी है। एक वर्ड मैंने लिखा आगे प्रोटीन कोटेड, चारों तरफ से इसके प्रोटीन लगा होता है। मान लो ये प्रोटीन कोटेड है, ये प्रोटीन लगा हुआ, तो प्रोटीन के लेयर के थ्रू कोटेड रहती है, प्रोटीन की लेयर से ढकी रहती है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, अब हम बात करेंगे ये जो वेसिकल है, इनकी मेम्ब्रेन जो होती है ना वो डबल यूनिट मेम्ब्रेन की बनी होती है जनरली। अभी हमने जितने भी सेल ऑर्गेनल पढ़े, कौन कौन से पढ़े, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सब पढ़े, तो उनमें सब में डबल यूनिट मेम्ब्रेन पाई जाती थी। यहाँ भी डबल यूनिट मेम्ब्रेन पाई जाती है। जो हमने लाइसोसोम का वीडियो आपको पढ़ाया था उसमें दिखाया था आपको, उसमें सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन थी बेटा, बाकी सेल ऑर्गेनल में डबल यूनिट मेम्ब्रेन। इसकी भी मेम्ब्रेन डबल यूनिट मेम्ब्रेन होती है और ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होगी, मैंने लिखवा दिया यहाँ। द मेम्ब्रेन और गोल्गी बॉडी इज द डबल यूनिट मेम्ब्रेन, इट इज़ द डबल यूनिट मेम्ब्रेन। ये दिखाई दे रहा है आपको, डबल यूनिट मेम्ब्रेन है और इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन। 3 लेयर होती है ना, पहले प्रोटीन की, फिर बीच में लिपिड की, फिर प्रोटीन की, तो प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन यानी लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। गोल्गी बॉडी आल्सो कंटेन, गोल्गी बॉडी में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इसमें फास्फोलिपिड होते हैं, इसमें फैटी एसिड होते हैं बच्चों, इसमें डाइफास्फेट्स मौजूद हैं, न्यूक्लियोसाइड्स मौजूद होते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये इसका केमिकल कंपोजिशन था बेटा, केमिकल कंपोजिशन ऑफ गोल्गी बॉडी। तो डबल यूनिट मेम्ब्रेन की बनी है, जो प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन यानी लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। गोल्गी बॉडी कंटेन फास्फोल, इसमें लिखा है फास्फोलिपिड, फैटी एसिड, डाइफास्फेट और न्यूक्लियोसाइड, ये सब इसमें मौजूद हो सकते हैं, होते हैं बेटा, ठीक है। दूसरी चीज़, अब इसके फंक्शन पे आते हैं हम कि गोल्गी बॉडी के फंक्शन क्या है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन मैंने ऊपर लिखा है, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। एक्चुअली एक्रोसोम है क्या, एक्रोसोम इज द पॉइंटेड पार्ट ऑफ द हेड ऑफ स्पर्म। स्पर्म का डायग्राम एक आपको बना के दिखाऊं, उसके हेड पर एक पॉइंटेड पार्ट लगा रहता है जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ बना लेता हूँ, ये देखिए इस करके डायग्राम, ये यहाँ हम देख सकते हैं इसको, रफली डायग्राम बना के। ये स्पर्म का एक डायग्राम है बेटा। तो स्पर्म का जो हेड है ऊपर का हिस्सा, यहाँ पर एक नुकीला पार्ट लगा होता है, ये ऊपर के हिस्से में, दिस इज, यहाँ एक पॉइंटेड पार्ट लगा होता है। इस पॉइंटेड पार्ट को ही हम एक्रोसोम बोलते हैं। ये जो वर्ड मैंने यूज़ किया एक्रोसोम, ये पॉइंटेड पार्ट है, ये इसका स्पर्म का हेड होता है, ये वाला हेड। तो हेड से एक जो नुकीला पार्ट निकलता है जो ओवम की जोना पेलिसोडा नाम की लेयर को गलाने में हेल्प करेगा, क्योंकि इस वाले पार्ट से एक एंजाइम निकलता है, हाई एल्यूरोनिडेज, हाई एल्यूरोनिडेज नाम का एंजाइम निकलता है, जो
एक्रोसोम से निकलता है, जो ओवम के कांटेक्ट में आने पर ओवम की जोना पेलिसोडा लेयर को गलाता है और फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका नाम एक्रोसोम है। एक्रोसोम का फॉर्मेशन कर कौन रहा है, मैंने भी आपको बोला गोल्गी बॉडी कर रही है। तो पहला फंक्शन समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटा। फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी में लिखेंगे इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम होता क्या, वो ये लिख दिया पॉइंट, ये पॉइंटेड पार्ट ऑफ द हेड ऑफ स्पर्म। स्पर्म के हेड पे हम देखें एक पॉइंटेड पार्ट लगा होता है जिसे एक्रोसोम कहते हैं, ठीक है बेटा। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गोल्गी बॉडी इज, ये दूसरा इंपॉर्टेंट जो काम करेगी वो ये करेगी कि ये सिक्रीशन में हेल्प करती है। इट हेल्प इन सिक्रीशन एज वेल एज एक्सक्रीशन। तो सिक्रीशन सब्सटेंस को सिक्रीट भी कर रही है और एक्सक्रीट भी कर रही है, दोनों काम कर रही है। तो द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गोल्गी बॉडी इज सिक्रीशन एज वेल एज एक्सक्रीशन, ध्यान रखिएगा। इट थर्ड फंक्शन इसका ये होता है, इट आल्सो रिलेटेड टू द न्यूरो सिक्रीशन। कौन कौन सिक्रीशन हो रहा है, न्यूरो सिक्रीशन की हेल्प कर रही है। सिक्रीशन ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन के सिक्रीशन में हेल्प कर रही है। एंड अदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोई दूसरे कंपाउंड के सिक्रीशन में भी हेल्प कर रही है। अगला फंक्शन क्या होता है बेटा, इट हेल्प इन द इंटर एंड इंट्रा ट्रांसपोर्ट। इंटर और इंट्रा ट्रांसपोर्ट दोनों तरह के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। इट मीन्स वी कैन से इट इज द पैकेजिंग डिपार्टमेंट ऑफ द सेल। ये मटेरियल की पैकेजिंग में भी हेल्प करती है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज द पैकेजिंग डिपार्टमेंट ऑफ द सेल। ये सेल का पैकेजिंग डिपार्टमेंट कहलाता है। ये पैकेजिंग वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। एब्जॉर्प्शन आयरन का भी कर रही है और कॉपर का भी, इसमें दोनों में हेल्प कर रही है एब्जॉर्ब करने में। तो इट आल्सो हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन एज वेल एज कॉपर। आयरन के और कॉपर के दोनों के एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रही है गोल्गी बॉडी, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए बेटा, इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ, सिंथेसिस किस किस की हो रही है बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन की और ग्लाइकोलिपिड की। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स इन दोनों की सिंथेसिस में भी हेल्प कर रही है। ऐसा मान जाता है फैट मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करती है। तो इतने मैंने फंक्शन आपको करीब 6 फंक्शन या मैंने मेंशन कर रखे हैं। क्वेश्चन आता है एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी, स्ट्रक्चर बनाइए, उसके बारे में समझाइए एंड देयर फंक्शन, उसके फंक्शन बताइए। कभी कभी सिर्फ फंक्शन ही आते हैं कि राइट डाउन द फंक्शन, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ द गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी के फंक्शन बताइए। बाकी नीट के क्वेश्चन है कहाँ कहाँ नहीं मिलेगी, आरबीसी प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलेगी, डिस्कवर करने की कैमिलो गोल्गी ने की, ये आप बता सकते हैं। और किसके नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन बहुत हो जाता है। डिक्टियोसोम और लाइपोकॉन्ड्रियन नाम लिख के बहुत आता है, इसमें नीट वाले पेपर मैंने कई बार देखा है, ऐसा क्वेश्चन आता है यहाँ से कि लाइपोकॉन्ड्रियन का दूसरा नाम गोल्गी बॉडी, लाइपोकॉन्ड्रियन को किसका दूसरा नाम है, तो आप लिखेंगे गोल्गी बॉडी का। डिक्टियोसोम किसका नाम होता है, गोल्गी बॉडी का। तो इसे कई नाम से जानते हैं, लाइपोकॉन्ड्रियन भी कहते हैं, डिक्टियोसोम भी कहते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, गोल्गी एपेटस भी कहते हैं, आइडियोसोम भी कहते हैं। आरबीसी प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती। 2 कैटेगरी है इसकी, एक लोकलाइज, एक डिफ्यूज। डिफ्यूज जो होती है सेल में बिखरी हुई स्टेज में पाई जाती है, इसका कोई निश्चित स्थान सेल में होता नहीं है, इनवर्टिब्रेट सेल में मिलती है। और लोकलाइज गोल्गी बॉडी सेल में किसी निश्चित स्थान पर डेफिनेट प्लेस पे पाई जाती हैं, सेंट्रियोल के आसपास मिलेंगी, वो वर्टिब्रेट में मिलती हैं। ये भी सिस्टर्नी और वेसिकल 2 पार्ट में बैठी होती है। ये सिस्टर्नी है और ये वेसिकल है, दिख रहा है आपको, ठीक है। सिस्टर्नी लॉन्ग फ्लैट पैरेलल अरेंज थी, 4 से 7 तक के ग्रुप में थी, ये आपको दिख रहा है डायग्राम में, ठीक है। या इसका डेवलपमेंट जनरली ईआर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से हो रहा है। इसमें 2 फेज पाई जाती हैं, जो कॉन्वेक्स उभरा हुआ फेज होता है वो सिस फेज कहलाता है, जो कॉन्केव जो अंदर धंसा हुआ फेज होता है अंदर को, वो ट्रांस फेज कहलाता है। 2 फेज में दिखाई देते हैं। केमिकल कंपोजिशन क्या है इसका, जनरली ये डबल यूनिट मेम्ब्रेन की बनी है, लिपिड प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। और गोल्गी बॉडी में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं वो ये लिखी हैं। इसमें फास्फोलिपिड, फैटी एसिड, डाईफास्फेट और न्यूक्लियोसाइड वगैरह मौजूद होते हैं। फंक्शन मैंने भी आपको बताए थे, एक बार फिर से रिवाइज करा दूँ। इनका मेन फार्मेशन एक्रोसोम के फार्मेशन में हेल्प करना है। एक्रोसोम स्पर्म का नुकीला पार्ट होता है जो हेड के ऊपर लगा होता है, ठीक है। दूसरा मेन फंक्शन एक्सक्रीशन और सिक्रीशन दोनों में हेल्प करना है। तीसरा मेन फंक्शन न्यूरो सिक्रीशन में भी हेल्प कर रही है। इट इज रिलेटेड टू द न्यूरो सिक्रीशन एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। इट आल्सो हेल्प इन द इंटर ट्रांसपोर्ट, इंटर और इंटर ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प कर रही हैं। ये सेल पैकेजिंग मटेरियल की तरह रूप में यूज़ की जाती है। तो देखो पैकेजिंग डिपार्टमेंट ऑफ द सेल भी इन्हें कहा जाता है। इट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन एंड कॉपर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एक ये इंपॉर्टेंट हुआ और एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आयरन के और कॉपर के सिक्रेशन में हेल्प कर रही हैं। इट आल्सो हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स में भी हेल्प कर रही हैं। सिंपल सा छोटा सा वीडियो था बेटा, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। जय हिंद।